कौन जीतेगा? बीजेपी। मेरे वहाँ तो बीजेपी चलेगा। क्या है यहाँ का विकास? दोनों के लिए ये बीएपी जो नई पार्टी उभर के आई है वो एक चुनौती का विषय है। लेकिन चुनावी मिजाज बता दो, लेकिन आगे बीजेपी। मतलब सहानुभूति है या नहीं, वास्तविक पार्टी बीजेपी आएगी। चुनावी मिजाज में कहा जाए तो यहाँ पर चुनावी त्रिकोणीय का मुकाबला होने जा रहा है। सर अभी बीएपी का दोनों पार्टी का नींद हराम करने वाला माहौल जितेश के डरे का माहौल बढ़िया। हमारा तो फिलहाल बीजेपी से ही उम्मीद है सर। हम तो बीजेपी को दे रहे, सलाह से देंगे। यहाँ बीजेपी का माहौल ज्यादा है। विजय का तिलक बीजेपी को ही निकालेंगे और उसको ही निकलेगा क्योंकि सरकार उसकी है और वही कैंडिडेट चुन के जाएगा तो ही विकास। सैलुम्बर में राजस्थान चौक की चुनाव यात्रा पहुंची है और हमने सोचा चुनावी यात्रा में बातचीत करें, लेकिन हमें अलग ही नजारा दिखा और राजनेताओं की सभाओं से ज्यादा भीड़ हमें यहाँ दिखाई दी जहां पर नाश्ता हो रहा है। मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट से कि जब नाश्ते की बात हो तो वहीं दिखाया जाए ताकि पता रहे कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं और दर्शकों को भी लगे कि बात सच है। लेकिन कुछ देर पहले और जबरदस्त यहाँ भीड़ थी, नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहा है और बाबूजी लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ नई नई चीज बनाते जा रहे हैं। यही चुनावी मिजाज भी है और फिलहाल मिर्ची है और मिर्ची तड़के में भी काम आती है। देवानंद जी हमारे साथ हैं। देवानंद जी, चुनावी मिजाज क्या है? चुनावी मिजाज में कहा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय का मुकाबला होने जा रहा है। तीनों पार्टियों में बड़ा दमखम देखने को मिल रहा है। जहां देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के आला कमान के जो भी नेता है पूरा भरसक यहाँ पर प्रयास करे हैं जिताने का। ऐसे में बीच में बाप पार्टी के भी प्रत्याशी वो भी अपनी पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं। तीनों पार्टी अपनी अपनी दमखम दिखा रही है। तो ऐसे में अब जनता तय करेगी कौन सी पार्टी आएगी। आप लगातार तैयारी में जुटे हुए हो, चुनावी तैयारी कैसी है? हाँ जी, ऐसी है बरोबर। किसको देंगे? वोट देखो अभी हमारे माहौल कैसे है, हमारे गांव जाए जब पता चले। यहाँ से निर्णय नहीं होगा। यहाँ से पता नहीं चलेगा। पिछली बार जी बीजेपी को दिया था। की बार कोई अब कोई देखते हैं आदमी कैसा है आगे, उस हिसाब से बार तो पत्नी देखते हैं हमारे उधर कौन है। हमारे साथ लक्ष्मण जी है और ये पत्रकार भी है तो और लगातार स्थानीय पत्रकारिता में दम भरते हैं और फिलहाल व्यवसायिक तौर पर भी लोगों को खाने खिलाना पिलाने में भी आगे रहते हैं। तो बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी यहाँ आते हैं। सर, चूंकि व्यस्तता लगातार है, सोचा था वक्त आपका फुर्सत में लेंगे, लेकिन दोपहर 1 बजे तक यही माहौल रहता है यहाँ पे, तो मैंने कहा काम करते करते कुछ बातें भी कर ले। क्या है यहाँ का? जी बिल्कुल, उपचुनाव है, चुनाव की तैयारी चल रही है। तीनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर दम लगा रही है। लेकिन जहां देखा जाए कांग्रेस और भाजपा दोनों नेशनल पार्टी है, लेकिन दोनों के बीच में दोनों के लिए ये बीएपी जो नई पार्टी उभर के आई है वो एक चुनौती का विषय है। हालांकि मतदान के बाद में पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी सलोमबर इस विधानसभा से अपना चुनाव जीत पाएगा। सहानुभूति की लहर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सहानुभूति की। लेकिन देखो अभी तीसरी बार ये हैट्रिक बनी है तो बीजेपी चाहेगी कि इस बार ये सीट हम ऑन सीट है। अमृत जी के देहांत के बाद में बीजेपी चाहेगी कि ये सीट हम खोने नहीं चाहिए, वापस से यही रहनी चाहिए। तो बीजेपी निरंतर इसका प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी चाह रही है कि जिसे पहले रघुवीर जी को टिकट मिला था, 2-3 बार वो चुनाव हारे थे, इस बार रेशमा जी आए हैं तो रेशमा जी को मौका दिया है। तो हो सकता है रेशमा जी भी इसे चुनाव जीत जावे। लेकिन ये मतदान के ऊपर डिपेंड है। अगर जितना मतदान अधिक होगा उतना बीजेपी को फायदा है। अगर मतदान कम हुआ, मतदान का जो परसेंट है वो कम हुआ, तो कहेंगे बीजेपी को भी इसका नुकसान है। मुकाबला किसमें पहले? मुख्य मुकाबला तो देखो अब इसके बारे में अपन खुल के कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तीनों पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक लगे हुए हैं और आप भी लगे हुए हैं लोगों को कुछ न कुछ खिलाने में। हालांकि क्या यही सैलुम्बर से ही हो? नहीं, बड़ी साल राजनीति में रुचि रखते हो? नहीं, इतना मालूम नहीं। कोई पूछा होगा यहाँ क्या काम करते हो? इनको पूछो। हाँ, आप तो लगे हुए हो भाई साहब। क्या सैलुम्बर से हो बाहर से हो? बाहर से बड़ी साल ढूंढला। तो यहाँ का चुनाव का माहौल कैसा लगा आपको? ठीक है, अच्छा है। कौन जीतेगा? बीजेपी।
अरे ये से भी के अच्छा प्रचार करने आए हो? नहीं, हम तो बाबूजी के जा रहे हैं, हम तो यहाँ नाश्ता करते आते, यही नाश्ता करते हैं हम। तो बाबूजी नाश्ता ठीक लग रहे साहब। तो यही सैलून पर आप भी बात नहीं, मैं तो बड़ी साली चुनावी माहौल कैसे है आज? मेरे वहाँ तो बीजेपी चलेगा। बीजेपी, हाँ तो सीपी हाँ सही। हाँ सर, बड़ी साड़ी से पूरी टीम आई हुई है। क्या करना है? यहाँ बाबूजी का है। देवते अच्छा, आज चुनावी सभाएं हैं। खैर ठीक है भाई साहब, आपसे बात कर लेते हैं। चाय बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन चुनावी मिजाज बता दो। तो सर तीनों पार्टियां बराबर चल रही है अभी। ये पैसे भी आ गए जी सर, तीनों पार्टियां बराबर मैदान में पैसा चलेगा। बिल्कुल सर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे सर। तीनों पार्टियां बराबर चल रही है। अब कंपटीशन होगा, कौन जीता, जिसका नसीब हो वो जीतेगा। टक्कर कड़ी है अब की बार। टक्कर बिल्कुल, लेकिन आगे बीजेपी। मतलब सहानुभूति है या नहीं, वास्तविक पार्टी बीजेपी आएगी। बाकी पार्टी देखो भगवान। हाँ आप कुछ करें। अरे इसको छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा, आप परेशान मत। ठीक है, सरकार बीजेपी की बनेगी। सांच है हमारे पूरे। सरकार तो बीजेपी की है, विधायक किसकी बनेगी? विधायक अमृतलाल जी, उनकी पत्नी धर्मपत्नी। अच्छा पक्का लग रहा है लग रहा, हमको पूरा विश्वास है। बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हो या वैसे ही कह रहे हो? नहीं, हम बीजेपी के हैं ऐसा नहीं है, खाली हवा बीजेपी की ही रहेगी और बीजेपी की बात चलेगी। अच्छा, आप भी यही सैलूमर विधानसभा कुछ तो बता। अदवास का हूँ मैं, अदवास का हूँ। कहाँ पे? अदवास। तो यही तो होगा। हाँ यही है। बोल क्यों नहीं रहे? राजनेताओं ने मना किया? नहीं, मैं अभी आया हूँ, किसका माहौल है? बाहर से आया हूँ अभी मैं। कहाँ से? बाहर कहाँ? बेंगलोर। हाँ, अब तो ये बता दो, प्रवासी क्या सोचते हैं? चुनाव में आते हैं आप? नहीं, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अपना कमाई करके कितना कमा लेते? घर गुजारा हो जाता है। अच्छा है, घर तो गुजारा, चाहे करोड़ कमाओ उसमें भी होता है यार। लाख कमाओ, 1000 कमाओ, बढ़िया है। कितना? वही 20-30 हजार रुपये कमा लेते हैं। चलो ठीक है, परिवार को संभाल लो। चलो बहुत ही बढ़िया। पढ़ाई कितनी की थी? वो इतना नहीं किया, कम ही किया। तो भाई साहब चाय लगातार बिक्री कर रहे हो, चुनावी मिजाज? सर अभी बीजेपी का दोनों पार्टी का नींदें हराम करने वाला बीजेपी जितेश कटारा को प्रत्याशी के रूप में अभी विधायक पद के उम्मीदवार हैं, और उन्हें हम कोशिश है युवा पीढ़ी की, और उन्हें जीता के। मतलब पड़ोसी कह रहे हैं बीजेपी और आप आगे बाप। कारण क्या? कारण तो कुछ नहीं, युवा की पसंद है। हर आदमी यही चाह रहा है सलूमबर विधानसभा में एक नया प्रत्याशी आए। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का सर अभी कुछ बता नहीं सकते। दोनों की नींदें हराम करने के लिए बीजेपी विधायक जितेश कुमार कटारा को ज्यादा मतों से। अच्छा, अरे आपने तो चुनाव का प्रचार कर दिया भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे हम। हाँ जी, अच्छा ये है भाई साहब, आपके पास आ जाते हैं चुनावी चर्चाओं में। हालांकि तंबाकू बेच रहे हो, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन कहते हैं कि पान की दुकान पे सही चीज मिल जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो चुनावी मिजाज कैसा है यहाँ? एक ही वो बोला भाई ने बोला वो बराबर है। भाई ने तो कहा, एक ने कहा बाप जीत रही है, एक ने कहा बीजेपी, एक ने कहा। बताओ मैं कौन से भाई की मानूं? अरे भाई बाप की मानना बढ़िया। आपको लगता है माहौल है? जितेश कटारे का माहौल बढ़िया चल रहा है। तो अलग अलग विचार निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सब लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ तो गांव के हिसाब से, अंचल के हिसाब से हम आ रहे हैं और इन्हीं पे है। भाई साहब सैलूमबर विधानसभा से हो गया? विधानसभा? हाँ, वोट यहीं का पड़ता है आपका? किसका माहौल है? हमारा तो उधर है, सल्लाड़े में होगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, अब आप आज ही आए मुंबई से? हाँ, मुंबई से क्या वोट देने आए? वोट देने के लिए आए। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ये आना ही पड़ेगा ना, अपना क्षेत्र का विकास के लिए वोटिंग तो करना ही पड़ेगा। इसको किससे विकास चाहते हो? हमारा तो फिलहाल बीजेपी से ही उम्मीद है सर। हमारी तो वही चाहत है, बीजेपी। और ये हमारे बाबा है, हमारे भाभी साहब। अच्छा चलो ये आ गया। आपका विधान किसको वोट दे रहे हैं? हम तो बीजेपी को दे रहे, सलाढ़ा से देंगे। शांता जी ठीक, बीजेपी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छी लगती है हमारे। सबका यही है, बीजेपी के वोट देना है। शुरू से दिए।
बीजेपी ने कोई काम भी कराया क्या? काम तो कराएगा क्यों नहीं। क्या क्या कराया? गैस चूल्हा मिला है, पेंशन है और सब सुविधा है जगह बीजेपी की। हाँ हाँ ओके। खुश हैं? मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी को देखते हैं ना, कुटुंब मान देखो बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी है, सबके लिए अच्छा किया तो अच्छा आदमी है। आप खुश हैं? खुश है। अच्छा नहीं तो आप तो पूछना पड़ेगा वरना ये कह देंगी दो से पूछ ले। मैं अभी आई हूँ मुंबई से, मेरे को यहाँ का कुछ पता नहीं है। आप ही के साथ है तो है जी जी। तो ठीक है, ये चुनावी मिजाज है सैलुम्बर का। कुछ और बातचीत करेंगे, बाकी और भी लोग हैं यार। आप जबरदस्त इंसान हो, सही सही बता रहे हो। हाँ भाई साहब, ये आपका भी कह रहे हैं कि आपसे भी पूछ लूं, क्या है चुनावी मिजाज? आप बताओ। तो यहाँ बीजेपी का माहौल ज्यादा है। हमारे सांसद में वो विजय होंगे जी। और अच्छा है प्रो। बीजेपी काम कराती क्यों? जीत तो अमृतलाल में बढ़िया काम कराए, सारे काम करवाए, हमारे विकास के सारे काम किए, अच्छे काम हुए, तभी तो हम उनको चाह रहे हैं ना। लेकिन बाप पार्टी ने दिक्कत तो कर दी यहाँ पर। नहीं है, ठीक है, कंपटीशन है थोड़ा, कांग्रेस और बाप में सब में कंपटीशन है, मगर बीजेपी का जोर ज्यादा है। आप सुबह सुबह पूजन करिए आए, धार्मिक आदमी। हाँ जी, किसकी पूजा करते हैं? ये अपन तो अपने देव भगवान गातोर जी का मंदिर है हमारे यहाँ, उनकी पूजा करते हैं। पूजा के दर्शन करके आते हैं, सुबह सुबह तिलक निकाल के आते हैं। चलो बढ़िया है। तो विजय का तिलक किसको निकालने जा रहे हैं? विजय का तिलक बीजेपी को ही निकालेंगे और उसको ही निकलेगा, क्योंकि सरकार उसकी है और वही कैंडिडेट चुन के जाएगा तो ही विकास होगा। ये तो नेता भी कह रहे हैं, जनता भी हम भी कह रही, समझने वाली बात है। फिर आगे से कड़ी जुड़ेगी तो ही विकास होगा। विकास करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है। आगे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कैंडिडेट छोड़ के चुन के जाएगा तो विकास होगा 100% होगा। माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, सरकारों से खुश हो? काम करते हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया करते हैं मोदी, क्या क्या करते करते हैं, पेंशन देते हैं, सब गरीब बंधक लोग को खिलाते हैं, पेंशन देते हैं। बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो गैस चूल्हा दिया, इज्जत घर, ये सारी चीजें दे रहे हैं। किसी का घर नहीं है उनको घर भी दे रहे हैं। हाँ घर भी देते हैं। महिला को प्रमुख बनाया, उसका फायदा है। हाँ फायदा है, बहुत बढ़िया। तो मतलब वोट देंगे, वोट तो देंगे मोदी जी को। बिल्कुल वोट तो देंगे। तो ये सैलुम्बर की जनता का मिजाज है। हमने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या सहानुभूति की लहर पर है या बाप पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर कायम हो सकता है, या कांग्रेस ने जो टिकट बदला है, चेहरा बदला है, उसका लाभ मिल सकता है। मिलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में फिर और नई जगह पर। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और हमारे स्थानीय संवाददाता देवानंद के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सैलुम्बर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।